मसीह में हैं हम लोग ज़िंदा खुदा के मानने वाले हैं कि जो भी इस दुनिया से जाता है वो खुदावन के पास जाता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। तो भाई 2-3 दिन से हम लोग फिर से गायब हुए थे। वो इसलिए कि दो बहुत ही हमारे अजीज़ हमसे जुदा हो गए, इस फ़ानी दुनिया से जो है वो रहलत कर गए, और जिसकी वजह से जो है ना हम लोग व्लॉग नहीं डाल सके। एक तो हमारी अम्मी की यानी कि मेरी सास की जो है वो बहन थी, अम्मी से जो है वो छोटी थी, 2-3 जगह पे आई थिंक छोटी थी। और दूसरे जो है वो मेरी बहन के ससुर का जो है वो इंतकाल हो गया था। दोनों ही एक दिन का फ़र्क पड़ा था। हमारी खाला पहले एक दिन फौत हुई थी और दूसरे दिन जो है वो हमारे अंकल फौत हो गए थे। तो दोनों ही जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, इस दुनिया में जितनी भी गुजारी। हमारी खाला ने 35 साल जो है अपनी ज़िंदगी के वो खुदावन की खिदमत में गुजारे। वो एक खादमा थी और उन्होंने इतनी बहनों को जिनको बोलना तक नहीं आता था खुदावन की तरफ राग़िब किया, और आज वो सेमिनार कर रही हैं। और खाला ने बहुत सारे जो है ना, हमारी मासी जो थी, हम मासी कहते थे उनको, बहुत सारे सेमिनार किए और बहुत बेदारी स्पेशली ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और हमें उम्मीद है कि वो खुदावंद के पास होंगी। और ये दुनिया तो फ़ानी है, बस हम सब मुसाफिर हैं, एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना ही है। लेकिन हम अगर अच्छे काम करके जाते हैं तो लोग हमें अच्छे कामों से ही हमारे याद करते हैं। और दूसरे हमारे अंकल थे, वो बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी थी। मैंने अपनी लाइफ में उनको जो है ना कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। मतलब ये कि मतलब मेरी बहन की जो मेरी बहन के ससुर भी थे और मेरी सगी फुफ्फो के वो जेठ भी थे। यानी कि जब मेरी फुफ्फो की शादी हुई थी तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग तब से उनको जानते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बड़ों से भी अच्छे से रहते थे। मतलब जैसे होता है ना, एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, ऐसी गुस्से में आ जाना या वो डांटना बच्चों को, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनमें। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। और हमेशा ये दोनों लोग जो है हमारे दिलों में रहेंगे। बस हमें जो है वो इस बात का इत्मीनान है, मसीह में हैं हम लोग ज़िंदा खुदा के मानने वाले हैं कि जो भी इस दुनिया से जाता है वो खुदावन के पास जाता है। यहाँ सिर्फ हमें अपना एक रोल अदा करना होता है। हम आते हैं, हम अपना टाइम पूरा करते हैं और फिर हमें यहाँ से जाना होता है। और इसी टाइम में हमें जो है ना वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी को जो है वो डिसाइड करना होता है कि हम आगे चल के हमारी आखिरत की ज़िंदगी कैसी होगी। तो यीशु मसीह ने हमें बताया है कि उसने हमारे लिए जो है ना वो वहाँ पे घर तैयार करके रखे हैं। और ये हमारा ईमान है। हमारे जब भी अजीज़ इस दुनिया से जाते हैं, फिज़िकली तो ज़ाहिर है हम लोग उनको फिर कभी नहीं देख पाते, हमेशा उनको मिस करते हैं। लेकिन मसीह में इस बात का हमें इत्मीनान होता है कि वो एक ना एक दिन हमसे फिर मिलेंगे और वो खुदावन के पास हैं। और दोनों फैमिलियों के अजीज़ों के लिए भी हम लोग दुआ करते हैं कि उनको ये गम बर्दाश्त करने की खुदावन हिम्मत और ताकत दे। तो बस यही रीज़न था कि वीडियोस नहीं आ रही थी। और अभी जो है वो अनीशा तनीशा की आप लोगों को पता है बर्थडे है, तो तनीशा बच्ची है, बहुत तंग कर रही है, तो हम जो है ना वो उनकी बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो बस उसी के जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग उन्हीं की बर्थडे का आएगा। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में इन दोनों फैमिलीज़ को याद रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।